वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान लोकसभा के प्रत्याशियों के बारे में। सीट दर सीट हम चर्चा करेंगे, सीट दर सीट हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवमंगल सिंह तोमर को फिर से रिपीट किया है। मुरैना ये उत्तर प्रदेश से सटी हुई लोकसभा सीट है और इस सीट पर राजपूत बाहुल सीट तकनीकी तौर पर माना जाता है और यहां भाजपा ने अपने पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। भिंड जो रिजर्व पार्लियामेंट सीट है और गुर्जर डोमिनेटेड सीट मानी जाती है, इस सीट पर संध्या राव को फिर से भाजपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया है और पुराने ही चेहरे पर दांव लगाया है। तीसरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी लोकसभा सीटें ग्वालियर चंबल रीजन की हैं। ग्वालियर बहुत ही हाईली प्रोफाइल सीट, यहाँ पर विवेक सेजवलकर भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद थे। 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव भाजपा के टिकट पर वो जीते थे, उनको ड्रॉप किया गया है और इस बार भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर से ही विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। यानी ग्वालियर संसदीय सीट पर भाजपा ने रणनीतिक तौर पर परिवर्तन किया है। ग्वालियर के बाद अगली सीट बढ़ते हैं गुना शिवपुरी। ये हाईली प्रोफाइल पार्लियामेंट की सीट है और यहाँ पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से केपी यादव, कृष्णपाल सिंह यादव पर दांव लगाया था और वो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और उन्होंने चर्चित चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे, उनको लोकसभा का चुनाव हरा करके इतिहास रच दिया था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के सदस्य हैं, भारत सरकार में नागरिक विमानन मंत्री भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं और अब केपी यादव को ड्रॉप कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिर दांव लगाया गया है। यानी कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट जो तकनीकी रूप से यादवों का गढ़ मानी जाती है, इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रत्याशी के रूप में दांव आजमाएंगे। अगली सीट सागर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी कैंडिडेचर रही और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लता वानखेड़े पर दांव लगाया है। सागर लोकसभा से लता वानखेड़े के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वाया कांग्रेस, जनता दल, समाजवादियों के दिग्गज नेता दादा लक्ष्मी नारायण यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और वो सागर से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। इस बार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है भाजपा ने, यहाँ पर फिर से अपने सिटिंग एमपी को टिकट दिया है। सागर के बाद आगे बढ़ते हैं टीकमगढ़ रिजर्व लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, यानी बुंदेलखंड बघेलखंड की ये सीट है और इस सीट पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार पर फिर भाजपा ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है और लगातार वीरेंद्र कुमार इस लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। टीकमगढ़ सुरक्षित के बाद आगे बढ़ते हैं दमोह लोधी बाहुल इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर प्रहलाद पटेल जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में भी थे और सरकार में भी शामिल हैं मंत्री के तौर पर। प्रहलाद पटेल जो एमपी हुआ करते थे, उनको ड्रॉप करके राहुल लोधी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। राहुल लोधी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। लोधी बाहुल इस सीट पर चेहरे को बदलने का काम किया है भाजपा ने, क्योंकि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं खजुराहो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई, यानी महोबा से इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश से सटी हुई लोकसभा सीट, यहाँ पर अपने पुराने चेहरे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर रिपीट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये गौरतलब ये भी है कि ये सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में
समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है। दिलचस्प ये होगा कि अखिलेश यादव यहां पर किसको प्रत्याशी बनाते हैं इंडिया गठबंधन में। सतना लोकसभा सीट, रिवांचल की ये सीट है सतना, और यहां अपने पुराने चेहरे और लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी समाज से आने वाले गणेश सिंह पर फिर भाजपा ने दांव लगाया है। और रोचक यह है कि गणेश सिंह को विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वो लूज कर गए थे। सतना से फिर गणेश सिंह को भाजपा ने रिपीट किया है। रिवांचल की दूसरी सीट रीवा से फिर से जनार्दन मिश्रा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन पर दांव लगाया गया है। सतना रीवा ये वो सीटें हैं, एक जमाने में बीएसपी यहां पर अपना मजबूत प्रभाव रखती थी, और बीएसपी ने जब खाता खोला था भीम सिंह पटेल, आपको याद होगा, और सुखलाल कुशवाहा, बीएसपी के ये दो बड़े चेहरे इन्हीं दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जीतकर और अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर व्यक्ति को हराकर इसी सतना लोकसभा से सुखलाल कुशवाहा लोकसभा पहुंचे थे। दिलचस्प ये है, इस पट्टी पर बीएसपी का भी प्रभाव है, जो कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। इसमें कहीं ना कहीं बीएसपी इस एरिया में त्रिकोण बनाती रही है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में बसपा का ग्राफ गिरने के बाद यहां का समीकरण और सियासी मिजाज भी बदल गया है। रीवा के बाद आगे बढ़ते हैं शहडोल रिजर्व। यहां पर फिर भाजपा ने श्रीमती हिमाद्री सिंह पर दांव लगाया है। सुरक्षित लोकसभा सीट है शहडोल, और यहां पर भाजपा ने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। मंडला से फिर फगन सिंह कुलस्ते, चर्चित नाम है भारतीय जनता पार्टी की सियासत का, और फिर भाजपा ने उनको रिपीट कर दिया है। अगली सीट है बालाघाट। यहां पर परिवर्तन किया गया है। यहां बोध सिंह भगत की जगह पर ढाल सिंह विसेन को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर परिवर्तन किया है। अगली सीट विदिशा, बहुत ही हाईली प्रोफाइल सीट रही है विदिशा से रमाकांत भार्गव को भाजपा ने ड्रॉप कर दिया है, और यहां मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और ओबीसी के बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान भोपाल लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पुरानी सीट विदिशा से ही उनको चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। अगली सीट है राजगढ़ से अपने सिटिंग एमपी रोडमल नागर को भाजपा ने फिर से रिपीट कर दिया है। अगली लोकसभा सीट देवास सुरक्षित, इस सीट पर भी भाजपा ने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है और महेंद्र सिंह सोलंकी को रिपीट किया है। उज्जैन लोकसभा सीट, यहां पर अभी कैंडिडेट की घोषणा होना बाकी है। 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, जहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। छिंदवाड़ा में भाजपा का क्या एजेंडा होगा, ये भविष्य के घर में है। उज्जैन के बाद एक लोकसभा सीट और इंदौर है, जहां पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मंदसौर लोकसभा सीट पर अपने पुराने सांसद सुधीर शुक्ला को भाजपा ने रिपीट कर दिया है। दूसरा रतलाम सुरक्षित, जो आदिवासी खासकर एसटी समुदाय के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, रतलाम सुरक्षित से इस बार भाजपा ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। यहाँ गुमान सिंह डामोर को की जगह यहाँ उर्मिला सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर भाजपा ने रणनीतिक तौर पर परिवर्तन किया है। और धार से फिर छतर सिंह चौहान, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है पार्लियामेंट, यहाँ छतर सिंह दरबार को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। खरगोन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खरगोन रिजर्व पर फिर से भाजपा ने गजेंद्र पटेल पर दांव लगाया है। और बैतूल जो रिजर्व लोकसभा सीट है, दुर्गा दास उइक जो कैंडिडेट रहे हैं, पार्लियामेंट के एमपी भी रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं, उन पर भाजपा ने फिर दांव लगाया है। होशंगाबाद, यहाँ पर उदय प्रताप सिंह को ड्रॉप करके दर्शन सिंह चौधरी को भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए होशंगाबाद में मैदान में उतारा है। जबलपुर, ये भाजपा के लिए एक तरह से प्रयोग भूमि रही है। राकेश सिंह जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विधानसभा का चुनाव लड़े और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री हैं, उनकी जगह ब्राह्मण चेहरे आशीष दुबे पर दांव लगाया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है
भाजपा की तरफ से लगभग 29 लोकसभा में से 24 लोकसभा सीटों पर साफ हो गई है। 5 लोकसभा सीटें बची हैं जहां भाजपा के कैंडिडेचर की घोषणा होना बाकी है। मध्य प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन में ये कंफर्म हुआ है कि खजुराहो समाजवादी पार्टी की कोटे में है। बाकी बची 28 सीटें कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और वो कौन से कैंडिडेट होंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस की सूची का इंतजार है। बढ़ते हैं राजस्थान। रणभूमि राजस्थान का सियासी टेम्परामेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 6 लोकसभा सीटों पर अपने अनाउंसमेंट किए हैं प्रत्याशियों के। बीकानेर सुरक्षित, फिर से हाईली प्रोफाइल नाम अर्जुन मेघवाल पर दांव लगाया गया है। अर्जुन मेघवाल यहाँ की खासकर दलित सियासत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। भाजपा ने फिर उन पर दांव लगाया है। चूरू से यहां चेंज हुआ है। राहुल केशवान की जगह देवेंद्र झंझारिया पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। इसी तरह सीकर, जाटलैंड की बहुत ही मजबूत सीट सीकर पर फिर इस बार स्वामी सरस्वती पर भाजपा ने फिर दांव लगाया है। ये सीकर वही पार्लियामेंट है जो चौधरी देवीलाल इस सीकर लोकसभा सीट से एक जमाने में 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और यहां से बड़े किसान नेता, कृषि मंत्री और लोकसभा के स्पीकर रहे डॉक्टर बलराम जाखड़। ये दोनों जाट सियासत का बड़ा नाम है, यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अहिरवाल की यादव डोमिनेटेड सीट अलवर से भाजपा ने यहां बड़ा दांव खेला है। अपने केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के प्रभारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में प्रभारी रहे और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में शुमार राज्यसभा के सांसद, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव पर दांव लगाया है। यहां एक बड़ा रोचक पहलू ये है कि जो सिटिंग सांसद हैं बाबा बालकनाथ, वो तिजारा से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और चर्चा है कि देर सवेर वो भजनलाल सरकार के मंत्री बनाए, शर्मा सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। और पुराने सांसद और मंत्री रहे डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भी बहरोड विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। बाबा बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव जिनकी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, उनको ड्रॉप करके भूपेंद्र यादव को अलवर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है। चर्चा ये थी कि भाजपा का नेतृत्व उनको गुड़गांव या किसी और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहता था, लेकिन देर सवेर अलवर से उनके नाम की घोषणा हुई है। राजस्थान के अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। अब देखना होगा कि इस सीट का चुनाव बहुत ही रोचक हो सकता है। अलवर के बाद आगे बढ़ते हैं भरतपुर। भरतपुर रिजर्व लोकसभा सीट है और इस सीट पर भरतपुर रामस्वरूप कोहली को चुनाव मैदान में उतारा गया है और इसके पहले इस सीट पर रंजीत कोहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। जाटलैंड नागौर की सीट ज्योति मिर्धा के हवाले हुई है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर के रूप में चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान की सियासत में रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा बड़ा नाम हुआ करता था और कहा जाता है कि मिर्धा छत्रा मुख्यमंत्री की कुर्सी को कई बार छू करके लौटे। ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस पार्टी से पहले ताल्लुक़ रखती थी और रामनिवास मिर्धा का परिवार कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, अब भाजपा ने उनको चुनाव मैदान में उतारकर इस लड़ाई को रोचक बना दिया है। और अगली सीट है जाटलैंड की नागौर में ज्योति मिर्धा के सामने भारतीय जनता पार्टी से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना ली है और अभी विधानसभा के चुनाव में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर नहीं रहा, लेकिन तीसरे मोर्चे की रणनीति पर वो लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान की खिंवसर विधानसभा से वो विधायक रहे हैं और त्रिकोण बनाने की सियासत के तहत अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के साथ इस लोकसभा सीट पे गठबंधन में जाती है या तीसरे मोर्चे को आकार देती है, ये भविष्य के गर्भ में है।
राजस्थान के बाद आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सरगुजा रियासत बहुत चर्चित, सरगुजा जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहां चिंतामणि महाराज की को चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी लड़ाने जा रही है और यहां रेणुका सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है। रायगढ़ सुरक्षित पर गोमती साई को ड्रॉप करके राधे श्याम राठिया को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। जांजगीर चंपा जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहां पर गोराम अजगेले की जगह कमलेश जांगड़े को यहां पर भी भाजपा ने रणनीतिक तौर पर परिवर्तन किया है। और कोरबा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहां पर कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट ज्योत्सना महंत लोकसभा का चुनाव जीती थी, उनके मुकाबले भाजपा ने तेज तर्रार महिला नेत्री सरोज पांडे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बिलासपुर से बैजूराम कश्यप को ड्रॉप करते हुए तोखन साहू, ओबीसी का बड़ा समुदाय छत्तीसगढ़ की सियासत में साहू पॉलिटिक्स बहुत ही कारगर है और तोखन साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया है। राजनांदगांव से संतोष पांडे को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी और मधुसूदन यादव पहले लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। इस बार चर्चा थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन ना करते हुए संतोष पांडे को फिर भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की भाजपा की सूची पर चर्चा के साथ आगे हम फिर मिलेंगे गुजरात और झारखंड पर। तब तक देखते रहिए सियासी हलचल, वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार।